फ्रांस की सरकार ने बच्चों और नाबालिगों की डिजिटल सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। देश की नेशनल असेंबली ने एक ऐसे कानून को मंजूरी दी है जिसके तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई या लगा दी जाएगी। इतना ही नहीं, सेकेंडरी स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। ये फैसला ऑनलाइन बुलिंग, हिंसा और मेंटल हेल्थ से जुड़े खतरों को देखते हुए वहां की संसद या सरकार ने लिया है। फ्रांस के पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी यही कदम उठा रखा है। कानून लागू होते ही फ्रांस यूरोप का पहला देश बन जाएगा जो सोशल मीडिया के लिए न्यूनतम उम्र तय कर रहा है कि मेरे बच्चों को कब स्मार्टफोन अपने हाथ में लेना चाहिए, कब सोशल मीडिया के संपर्क में आना चाहिए, ये हम तय करेंगे। हम अपने बच्चों को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते हैं, दूसरों के हाथ में वो खिलौना नहीं बनेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों क्या कह रहे हैं, बहुत मार्के की बात है, पते की बात है, सुनिए। Le cerveau de nos enfants et de nos adolescents n'est pas à vendre. Les émotions de nos enfants et de nos adolescents ne sont pas à vendre ou à manipuler, ni par les plateformes américaines, ni par les algorithmes chinois. Le cerveau de nos enfants et de nos adolescents n'est pas à vendre. Les émotions de nos enfants et de nos adolescents ne sont pas à vendre ou à manipuler, ni par les plateformes américaines, ni par les algorithmes chinois. फ्रांस के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को दूसरे देशों के एल्गोरिदम के हाथों बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते हैं, ना हम अपने बच्चों को ऐसा करने देंगे। हम अपना भविष्य किसी दूसरे देश के हाथों खराब करने की किसी भी कोशिश को खत्म कर देंगे। फ्रांस दुनिया के वैसे देशों में जो विकसित है, जिसकी अपनी एक लंबी सांस्कृतिक विरासत है, जो सब देशों में गिना जाता है, उसको भी ये डर सता रहा है कि मेरे बच्चे अमेरिका और चीन के एल्गोरिदम और उनके प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए ख़राब किए जा रहे हैं। हमारी पहचान, हमारी परंपरा, हमारी सोच समझ सब कुछ ध्वस्त हो रही हैं और एक नई पीढ़ी ऐसी खड़ा की जा रही है जिस पीढ़ी का ज़मीनी सरोकार हमसे नहीं है। वो एल्गोरिदम के ज़रिए तय कर रही है कि हमको क्या सोचना है, क्या पसंद करना है और क्या नापसंद करना है। इसलिए भारत की चर्चा बहुत जरूरी है। 140 करोड़ का हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा देश आबादी के लिहाज से, और हमारे यहाँ बच्चा ठीक से बोलना भी नहीं सीखता है और उसके हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है। 8 से 9 साल के बच्चे रील्स देख रहे हैं। 12 से 13 साल के बच्चे लाइक्स और फॉलोअर्स में अपनी अहमियत ढूंढ रहे हैं। माँ बाप परेशान हैं या फिर माँ बाप उसी तरह से सोशल मीडिया पर लगातार अपने आप को गाफिल रखने के लिए, डुबाए रखने के लिए कि उनको अपने पास समय मिल जाए, वो भी उसी दुनिया में लगे रहें। बच्चों को भी दे देते हैं कि तुम भी जरा इसी में फंसे रहो। टीचर परेशान है और सिस्टम जो है उसको यह बात समझ में नहीं आ रही है। जो फ्रांस समझ गया, ऑस्ट्रेलिया समझ गया। सोशल मीडिया कोई मामूली चीज नहीं है। ये प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए नहीं बने हैं। इनका मकसद सिर्फ एक ही है, इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक स्क्रीन से चिपकाए रखिए। उसी में डेटा कंजम्पशन है और उसी से आपको फ़ायदा होगा, आपका रेवेन्यू जनरेशन होगा। स्क्रीन से चिपकाए रखने के लिए आपको जो जुगत जुगाड़ करना पड़ रहा है, आप एल्गोरिदम के ज़रिए चल रहे हैं। एल्गोरिदम को इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि सामने बच्चा है या बड़ा है। अब एल्गोरिदम क्या है? बार बार लोग कहते हैं एल्गो अप्रूव नहीं करता है, एल्गो जो है इसको नहीं मानता है, एल्गो ऐसा कहता है इसलिए आप ऐसा करिए। ये एल्गो जो है यही सारा खेल है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन ये सोशल मीडिया का नशा है वो बच्चों के लिए खतरनाक है। नतीजा ये हो रहा है कि बच्चों का ध्यान कमज़ोर हो रहा है, कंसंट्रेशन उनका नहीं बन पा रहा है, मेंटल हेल्थ उनकी ठीक नहीं हो रही है, चिड़चिड़े हो रहे हैं बच्चे, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट रहा है। कम उम्र में डिप्रेशन जैसी समस्याएं बच्चों के सामने आ रही हैं, बच्चों के बीच। भारत में हर दूसरा पेरेंट यही कहता है कि बच्चा मोबाइल छोड़ता ही नहीं।
लेकिन सवाल ये नहीं है कि बच्चा क्यों नहीं छोड़ रहा, सवाल ये है कि हमने उसे इतनी छोटी उम्र में मोबाइल और सोशल मीडिया की खुली छूट क्यों दे दी। क्या हमारे पास कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है? हम उसको वह विकल्प ना दे करके कोई दूसरा विकल्प देने के लिए सोचते नहीं हैं, शऊर नहीं है। जब शराब, सिगरेट और गाड़ी चलाने की उम्र तय हो सकती है तो दिमाग पर असर डालने वाले सोशल मीडिया की उम्र क्यों नहीं? फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने ये मान लिया है कि बच्चों को हर चीज की आजादी देना समझदारी नहीं है, और इसमें समझदारी है, इस मान लेने में। स्कूल में मोबाइल पर रोक कोई सजा नहीं, बल्कि बच्चों को बचाने की कोशिश। पढ़ाई, खेल और बातचीत मोबाइल से ज्यादा जरूरी है। ये बात अब वहां की सरकारें समझ चुकी हैं। भारत जैसे देश में जहां सबसे ज्यादा युवा हैं और सबसे सस्ता इंटरनेट है, वहां ऐसे कानून की जरूरत सबसे अधिक है। वरना हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार करेंगे जो स्क्रीन पर तो तेज होगी लेकिन जिंदगी में कमजोर होगी, समझ से किसी और के जरिए चल रही होगी, और बड़े फैसलों पर निर्णय लेने में, काम करने में, अपने अनुभव का सहारा लेने में वो अपने आप को असहाय पाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से देश ने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए क्या कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलिया जिक्र मैंने पहले भी किया, लेकिन क्या है? अंडर 16 पूरी तरह से बैन, यानी कि 16 साल की उम्र तक के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्मार्टफोन नहीं होगा। डेनमार्क ने अंडर 15 यानी कि 15 साल तक के बच्चों को इससे दूर रखने का फैसला किया है। फ्रांस अंडर 15 यानी कि 15 साल से कम उम्र के जितने बच्चे हैं 15 तक के, वो स्मार्टफोन, सोशल मीडिया से दूर रहेंगे। हमको दूसरे देशों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और उनके एल्गोरिदम के जरिए अपने बच्चों को स्मार्ट नहीं बनाना है। यह स्मार्टफोन हमको नहीं चाहिए, आप रखिए अपनी बला से। मलेशिया जैसा देश अंडर 16 बैन प्रस्तावित है कि हमारे यहां भी बच्चों के लिए कानून लाया जाना चाहिए, और इजिप्ट जिसको मिस्र कहते हैं वहां भी कानून बन रहा है। जिन देशों को इस बात का भान हो गया है कि सोशल मीडिया जिस तरीके से चल रहा है, अलग अलग देश, अमेरिका, चाइना खास करके, एल्गोरिदम तैयार करके आपके देश के भीतर बंटवारा कर रहे हैं, एक तुनक मिजाजी पैदा कर रहे हैं, अलग अलग खांचे में समाज को बांट रहे हैं। अगर ऐसा ना हो तो इस तरह के विचार पैदा नहीं होंगे, इस तरह का टकराव नहीं होगा, इस तरह का घनघोर युद्ध नहीं होगा सोशल मीडिया का। ये करवा कोई और रहा है, हो हमारे यहाँ रहा है, और हमारी नई पीढ़ी उसके जरिए तबाह नहीं हो सकती है। ये हमने सोचा है। हिंदुस्तान के लिए यह एक सवाल है कि हम क्या सोच रहे हैं। अब आप ये भी जानिए कि सोशल मीडिया से बच्चों को दूर रखना क्यों जरूरी है, या फिर बच्चों को सोशल मीडिया पर सीमित करना। मेंटल हेल्थ पर बुरा असर, साइबर बुलिंग और जो फिजिकल हेल्थ है उसके कारण समस्याएं आती हैं। जो कंसंट्रेशन है बच्चों का, वो कंसंट्रेशन उनका कमजोर पड़ता है। फिजिकल हेल्थ, आप ये ग्राफिक्स सामने देख रहे हैं, उनके व्यवहार में बदलाव आता है, चिड़चिड़े होते हैं, आक्रामक होते हैं। अगर आप उनसे कोई चीज ले लेते हैं, खास करके आप फोन ले लेते हैं, उनको सोशल मीडिया पर जाने से रोकते हैं, तो वो बागी होते हैं, आक्रामक होते हैं। और यह सब कुछ उस उम्र के बच्चों के लिए ठीक नहीं है। यह बात पैदा ही नहीं होनी चाहिए थी, यह बात पैदा ही हो रही है इस सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्मार्टफोन के कारण। और इस कारण को हम लगातार बच्चों के पास बढ़ाए चले जा रहे हैं, यानी कि हम अपने लिए खतरा खुद पैदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया बच्चों के लिए दुश्मन है, ये दुनिया आप समझ रही है, लेकिन ये ना हम समझ पा रहे हैं ना ही बच्चे। और ये जो पूरा का पूरा खेल है, वो जिस एल्गोरिदम का है, जिसका जिक्र मैंने किया था, उसको अब मैं समझा रहा हूं आपको, क्योंकि यही मुसीबत की जड़ है। आज का इंसान खुद को आजाद समझता है, उसे लगता है कि वो जो देख रहा है,
जो पढ़ रहा है, जो शेयर कर रहा है, वो उसकी अपनी पसंद है। लेकिन सच ये नहीं है। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम हमारी पसंद नहीं देखता है, वो हमारी आदतें गढ़ता है। वो ये तय करता है कि आप क्या देखेंगे, कितनी देर देखेंगे और अंततः क्या सोचेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स या टिकटॉक किसी विचारधारा को फैलाने के लिए नहीं बने थे। वो बने थे एक बिजनेस मॉडल के लिए। इस मॉडल का एक ही मकसद है, यूजर का ध्यान जितनी देर तक स्क्रीन के साथ जोड़ करके रखा जाए, रखो। मुनाफा तभी होगा और ये काम एल्गोरिदम का है। आसान भाषा में आपसे मैं कहूं तो एल्गोरिदम जो है एक मैथमेटिकल माइंड है और ये हर यूजर के व्यवहार को लगातार रिकॉर्ड करता है। आप मोबाइल के फोन के पास रहिए और आप कहिए कि मुझे वाटर प्यूरिफायर चाहिए। आप बात कर रहे हैं, आपके सोशल मीडिया पर जो पोस्ट आएंगे वाटर प्यूरिफायर के आने लगेंगे। आपने कोई चीज पसंद की है, 2 वीडियो पसंद किए हैं, तो उसके बाद उसी तरह के वीडियो जो आपके पास आने लगेंगे। आप दरअसल किस पोस्ट पर रुके, किस वीडियो को पूरा देखा, किसे लाइक किया, किसे स्किप किया, किस पर गुस्सा आया, किस पर आप मुस्कुराए, एल्गोरिदम को इससे फर्क ही नहीं पड़ता है कि कंटेंट सही है या गलत। यह सब वो रिकॉर्ड कर रहा होता है और मतलब नहीं है कि ये नैतिक है, अनैतिक है, ये फैक्चुअली ठीक है या झूठ है। उसे सिर्फ ये देखना होता है कि किस कंटेंट ने आपको ज्यादा देर तक स्क्रीन से चिपकाए रखा। यहीं से असली खेल शुरू होता है। एक ही तरह का कंटेंट बार बार आपके सामने आता जाता है, आपको समझ में नहीं आता है कि क्यों आता है, लेकिन वो कंप्यूटर का जो दिमाग है वो लगातार आपके दिमाग को पढ़ रहा है, आपकी पसंद नापसंद ये सब देख रहा है और फिर आपको अपने मुताबिक वो धकेल रहा है और बनाता हुआ चला जा रहा है। एल्गोरिदम ये मान लेता है कि यही आपकी पसंद है, फिर वो धीरे धीरे उसी तरह का कंटेंट बढ़ाता चला जाता है। अगर आपने एक पॉलिटिकल वीडियो देखा तो दूसरा थोड़ा ज्यादा तीखा होगा, फिर उससे भी ज्यादा एग्रेसिव, फिर नफरत भरा, फिर डर पैदा करने वाला। अगर आपने एक ग्लैमर वीडियो देखा तो अगला ज्यादा बोल्ड होगा, फिर उत्तेजक होगा, सीमाएं तोड़ता हुआ चला जाएगा। एल्गोरिदम एक्सट्रीम की ओर धकेलता है। इसीलिए आप देखेंगे कि आपकी राय अगर न्यूट्रल है, जो सही है उसको सही, जो गलत है उसको गलत आप कहते हैं, तो एल्गोरिदम आपको आगे नहीं बढ़ाता है, आपके व्यूज लाइक्स नहीं होते हैं, कहता है कि उधर जाओ या उधर जाओ, बटो। और जब बट जाओगे, जब तुम्हारे व्यूज आएंगे, तुम्हारे लाइक्स आएंगे, तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, फिर तुम्हारे पास रेवेन्यू आएगा, तुम्हारी मजबूरी होगी उसी खूंटे से बनकर रहने की। तुमको सही दिख रहा है लेकिन तुम सही नहीं बोलोगे, तुम उसको गलत साबित करने के लिए अपनी दलीलें, अपने तर्क गढ़ोगे। तुम एक सामान्य आदमी की तरह बर्ताव नहीं करोगे, तुम ईमानदार नहीं रह सकते हो। ध्यान वहीं टिकता है जहां भावनाएं भड़कती हैं। सोशल मीडिया पर आप देखिएगा, गुस्सा, डर, लालच, वासना, नफरत, कैसे एल्गोरिदम कंटेंट बनवाता है। बहुत ही खतरनाक पहलू है। एल्गोरिदम सिर्फ कंटेंट दिखाता नहीं है, वो कंटेंट पैदा भी करवाता है। कंटेंट क्रिएटर जल्दी समझ जाते हैं किस तरह के वीडियो पर व्यूज आ रहे हैं, किस टाइटल पर क्लिक होता है, थंबनेल देखिए, मेटा डेटा देखिए। दरअसल वो आपके लिए एक जाल है जिसमें आप, जिसके ट्रैप में आप हैं और लगातार आप ट्रैप होते चले जाते हैं। किस भाषा पर लोग रुकते हैं, फिर वो सोच नहीं लगाते, वो फॉर्मूला लगाते हैं। धीरे धीरे सवाल गायब हो जाते हैं, तर्क खत्म हो जाता है, जटिलता की जगह सनसनी ले जाती है। अब क्रिएटर ये नहीं सोचता कि कहना क्या जरूरी है, वो सोचता है कि क्या बिकेगा। सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज सिर्फ नंबर नहीं है, वो दिमाग के केमिकल हैं। आपको हमने एक खांचे में खड़ा कर दिया, वहां से अपनी लड़ाई लड़ो। और जब भी आप लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, डोपामीन जो आपका केमिकल ब्रेन का है वो रिलीज होता है।
हर शेयर पर संतुष्टि मिलती है, हर वायरल वीडियो पर अहंकार आपका मजबूत होता है। और यही वजह है कि लोग धीरे धीरे सोचने की जो ताकत है उस पर काम करना छोड़ देते हैं। वो वही बोलते हैं जिनसे तालियां मिलती हैं, वही दिखाते हैं जो भीड़ देखना चाहती है, या फिर उनको एक फ्रेम में उसने फिक्स कर दिया है कि हमने तो माना है कि तुम यही कहोगे, तुम उसके खिलाफ उसके हक में रहोगे। दरअसल उसने एक आदमी एक व्यवस्था के खिलाफ, एक व्यवस्था एक आदमी के हक में समर्पण करवा दिया है। ये खेल है एल्गोरिदम का। पूरा सच कभी नहीं दिखाता है, वो आपको आपका पसंदीदा सच दिखाता है। इससे एक इको चैम्बर बनता है। आप वही सुनते हैं जो आप पहले से मानते हैं, आप वही देखते हैं जो आपकी राय को मजबूत करता है। आपको लगता है कि पूरी दुनिया ऐसा ही सोचती है। एल्गोरिदम को बदला जा सकता है, लेकिन उससे पहले हमें खुद को बदलना होगा। हमें यह समझना होगा कि हर वायरल चीज जरूरी नहीं है हमारे लिए, हर ट्रेंड सच नहीं हो सकता है, हर लोकप्रिय बात सही नहीं हो सकती है। हमें यह फैसला करना होगा कि हमको क्या कहना है। या तो हम बच्चों को सोशल मीडिया के हवाले करते रहें, जिस बात का जिक्र मैं कर रहा हूं, एल्गोरिदम की चर्चा मैंने इसलिए की क्योंकि वो बच्चों के माइंड को एक साँचे में फिक्स करते 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 वो एक्सट्रीम पर लेकर चला जाता है। वक्त रहते सख्त कदम उठाना जरूरी है, ठीक वैसे ही जैसे फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया या उठाया। भारत को भी कुछ फैसले ऐसे करने होंगे जिनके जरिए हम अपनी नई पीढ़ी को समझ सकें, उनको भारत के मुताबिक ढाल सकें। हमारी परंपरा, संस्कृति, संस्कार, परिवार, समाज, देश, इनकी अपनी कुछ ज़रूरतें हैं। उन ज़रूरतों के लिहाज से हमारी पीढ़ियां खड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। वो कुछ और हो रहा है, और यह भटकाव जो है वो देश के बुनियादी सरोकार और सवाल से हमारी पीढ़ी को, नई जनरेशन को दूर ले जा रहा है। इसलिए सवाल है, और आज मैंने इसकी चर्चा की। अब चैप्टर नंबर 2 न्यूज मास्टर का।